आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पार्ट 7 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी कुछ क्वेश्चन है, ये आपको कराते हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है x sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो बेटा इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें एक काम करते हैं, x प्लस साइन एक्स का फार्मूला ओपन करते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos का फार्मूला ऐसा खोलेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक बेटा, हाफ एंगल में ऊपर खोला तो हाफ एंगल में नीचे फार्मूला ओपन करेंगे। तो 1 से ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, x प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब बेटा इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि अलग अलग लिखेंगे। तो x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos से इसकी ये पावर 1 कम हो जाएगी, तो आपका ये बचेगा 1 अपॉन 2 x, ये बड़ा 1 अपॉन cos है तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस ये बटा साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं एक इंटीग्रेशन ये है आपका, एक ही है। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला केवल आगे वाले में लगाते हैं, इसको ऐसे चलने देंगे, केवल इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बेटा लिखेंगे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में इसका फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट लगा के ये dx और ये बड़ा ब्रैकेट बंद प्लस इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 2 x, ये बेटा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो इंटू में tan x, यहाँ x बाई 2 है तो x बाई 2 और बेटा इंटू में x बाई 2 है, यानी कि x के साथ में ये x बाई 2 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, यानी कि x के साथ इंटू में 1 अपॉन 2 है। तो बेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है कि x के साथ जो भी मल्टीपल में है, ठीक है, तो वो अपॉन में आ जाता है, यानी कि अपॉन में 1 अपॉन 2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हटा दो। अब बेटा आगे देखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 और फिर से 1 अपॉन 2 इंटू में है तो ये अपॉन में आएगा dx और ब्रैकेट क्लोज प्लस tan x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, काफी ध्यान से देखिए, 1 अपॉन 2, ये अपॉन का 2 है बेटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा इस तरीके से 2x tan x बाई 2 माइनस ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 tan x बाई 2 dx ब्रैकेट बंद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 dx। बेटा 1.2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये बचेगा x tan
एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाई टू डी एक्स। अब बेटा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया टेन एक्स बाई टू प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फर्स्ट सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड आपका है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स। पहले उसमें थोड़ा सा अंतर है, ई की पावर एक्स और इसमें। अब बेटा इसमें काम वही करना होगा, साइन एक्स और कोस एक्स के हाफ एंगल वाले जो फार्मूले होते हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे। साइन एक्स का हाफ एंगल का फार्मूला है 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। बेटा जब प्लस में होता है, 1 प्लस में है तो फार्मूला माइनस में अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाए। अब बच्चों इसको नोट कर लें, 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा फिर से सेपरेट कर लीजिए, 1 अपॉन ये लिखेंगे, फिर इसके अपॉन में ये लिखेंगे अलग अलग करके। तो बेटा ये हो जाएगा, इसको ये 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंपल करेंगे। तो बेटा ये 1 अपॉन टू और बेटा इसके साथ में e की पावर x और बेटा चल रहा था, तो e की पावर x को बेटा और लिखना है, e की पावर x लिख दीजिए। यहाँ पे भी बेटा e की पावर x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, e की पावर x आपका रह गया था, तो e की पावर x बेटा इंटू में लिख लीजिए। आपका e की पावर x चल रहा है इंटू में, ठीक है, आपका छूट गया वो e की पावर x लिख दीजिए। तो 1 अपॉन 2 और ये बेटा हो जाएगा e की पावर x इंटू ये आपका कोस स्क्वायर है अपॉन में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा e की पावर x ये इंटू 10x बाई टू डी एक्स। ठीक है बच्चों, वन अपॉन टू, इसमें बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर x बाई टू dx और ब्रैकेट बंद करके ये dx तो ये पूरा ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 10x बाई टू dx। अब बेटा इसको सोल्व करें, 1 अपॉन 2 e की पावर x। अब बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका होता है 10x यानी कि 10x बाई टू और अपॉन में बेटा x के साथ इंटू में 1 अपॉन 2 है, तो अपॉन में 1 बाई 2 आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसमें बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x बाई टू अपॉन में 1 बाई टू dx ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 10x बाई टू dx।
अब बेटा 1/2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा e की पावर x tan x/2 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x tan x/2 dx प्लस e की पावर x tan x/2 dx। तो बेटा ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका e की पावर x tan x/2 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, इनको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 को देखिए, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे और ये dx चल रहा है। तो बेटा इसको पहले क्या काम करिए, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। तो 1/log x dx माइनस 1/log x पावर log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, इसको बेटा अब लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, log x अपॉन में इसके ऊपर ले जाएंगे पावर -1 इंटू में बेटा ले लेंगे 1 dx माइनस log x का बेटा होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा log x पे पावर -2 dx। अब बेटा इसमें हमने log x पे पावर -1 है, इसके साथ इंटू में 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन तो आपका ये log x पे पावर -1 हो गया, इंटू में 1 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे पहले वाले। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद करेंगे, तो ये बेटा dx। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x की होल पावर -2 dx। ठीक है बच्चों, अब इसको ऊपर देखते हैं, साफ करना होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। फंक्शन देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ये बेटा log x पे पावर होल पावर -1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, अब बेटा बहुत आराम से देखिए, ये बेटा log x पे होल पावर -1 है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा ये x की पावर n की फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। देखिए कैसे, पावर बेटा -1 है, एक पावर आगे आई, इनटू log x पे एक पावर बेटा जब कम होगी तो कितना माइनस का वन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बच्चों। तो ये -2 इंटू -2। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन अभी पावर का हो गया, अब डिफरेंशिएशन log x पे आएगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा बच्चों। तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब बेटा अब कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ है बेटा ये, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख दिया। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन बेटा जब आप करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये dx लिख दीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके dx लिख दीजिए और माइनस ये आपका ऐसा चल रहा है, चलने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से चलने दीजिए इसको। अब बेटा x से x क्या होगा, कैंसिल, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, ये बेटा इसको लिखेंगे x अपॉन, पावर माइनस है बेटा तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि log x ये अपॉन में आ गया। अब बेटा ये देखते हैं, ये माइनस का साइन और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन का साइन। अब बेटा ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस साइन ये प्लस हो गया, अब आपका क्या रह गया, log x की होल पावर
-2 dx माइनस log x की होल पावर -2। देख रहे बेटा कितनी आसानी से क्वेश्चन को लगाया है। ये बेटा प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा? आपके सामने है x अपॉन log x, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट करेंगे, ये x अपॉन log x ये आंसर है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट होना चाहिए। इंटीग्रल कांस्टेंट, ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए बच्चों, इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ए की पावर x साइन x प्लस कोस x, ये बेटा आपको दिया हुआ है। आप क्या काम करें, सबसे पहले e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके ये दो इंटीग्रेशन हो जाते हैं, इंटीग्रेशन फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड। अब बेटा इसमें क्या काम करते हैं, इसमें बेटा ऐसा होता है, रफली ट्राई भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से ऐसा होता है किसी एक पार्ट का इंटीग्रेशन करने पे सेकंड वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट को ऐसे छोड़ते हैं, सेकंड पार्ट का करते हैं इंटीग्रेशन, तो e की पावर x sin x dx। अब बेटा देखना, इसमें सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाले पार्ट में तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन होता पहले वाले का और इंटीग्रेशन सेकंड वाले का, cos x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। इसको बेटा ऐसे चलने दीजिए आराम से, e की पावर x sin x dx प्लस e की पावर x cos x का इंटीग्रेशन बेटा sin x होता है, फार्मूले अच्छे से तैयार रखिए। और ये बच्चों देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है e की पावर x का, तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये cos x और ये इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, sin x और dx लिख दीजिए। अब बेटा आप क्या देखते हैं कि ये माइनस में है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x, और ये प्लस में है, तो बेटा ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आया, यानी कि आंसर e की पावर x sin x प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, बिना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से लगाइए, आसानी से आपका सॉल्व होता रहेगा। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इनकी प्रैक्टिस करा करें, अक्सर लगाया करें। ये देखिए बेटा इस तरीके से फंक्शन है, e की पावर x है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 1 प्लस 10x है, और ब्रैकेट के बाहर sec x लिखा हुआ। आप क्या काम करिए बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर से e की पावर x का, इधर से sec x का। ठीक है बच्चों, e की पावर x का और sec x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब तक मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो e की पावर x इससे करेंगे तो sec x, ठीक है बच्चों, प्लस e की पावर x का 10x में करेंगे तो e की पावर x 10x इंटू sec x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों आप लोगों ने। अब देखिए, अब आपका ये इस तरीके से हो गया। अब इसको बेटा दो इंटीग्रेशन में सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड सेकंड इंटीग्रेशन। तो देखते हैं बच्चों, तो e की पावर x sec x dx प्लस e की पावर x, इसमें चाहो तो बेटा आप sec x को आगे भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला sec x tan x, इसको ऐसे लिख दिया, इंटू में आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे होशियार हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये पहला इंटीग्रेशन हो गया, ये दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो इसमें बेटा हम लोग सेकंड वाले पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसको बेटा ऐसे लिख दीजिए, e की पावर x sec x dx प्लस, इसमें बेटा फार्मूला यूज करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये बेटा केवल e की पावर x है, वो फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को सेकंड मानते हैं क्योंकि पूरा ये फार्मूला हो जाता है ना बेटा, sec x tan x का फार्मूला sec x होता है इंटीग्रेशन। तो e की पावर x यानी कि इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि sec x tan x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन। देखिए बेटा कितना आसान है। अब इस इंटीग्रेशन में पहले वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो d ओवर dx e की पावर x, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का, जिसका कर रहे थे हम लोग dx, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर से dx लिखिए, ठीक है बच्चों। अब बेटा देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sec x dx प्लस e की पावर x। अब बेटा sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, तो ये लिख देंगे sec x, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन बेटा, इस इंटीग्रेशन में e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो e की पावर x, ठीक है बच्चों। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, sec x लिख दीजिए, sec x dx। तो बेटा इसमें देखते हैं हम लोग, ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये कैंसिल हो गया। आपका बच्चा क्या है, आपका ये बचा e की पावर x sec x प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसमें अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये आपका tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 और dx, ठीक है बच्चों। इसको देखिए बेटा ध्यान से, इसमें बेटा tan इनवर्स x को हम लोग t ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट करें tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो बेटा यहाँ पे चाहे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan t, ठीक है बच्चों। tan इनवर्स x को लेट करा t, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा tan t। अब इसका बेटा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, t लेट करा ना तो t के रेस्पेक्ट में, तो dx ओवर dt और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t dt, dt बेटा ये चल ही रहा है dt, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर t और dt इधर हो जाएगा dt, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू सबमिट करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, tan इनवर्स x को लेट करा t, तो ये t हो गया। dx की वैल्यू बेटा देखिए ध्यान से, dx की वैल्यू कितनी है, sec स्क्वायर t dt इंटू में sec स्क्वायर t dt और 1 प्लस यहाँ बेटा x चल रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है tan t, तो x जगह पे लिखेंगे tan स्क्वायर t, ब्रैकेट बंद कर देंगे, पावर 3/2। तो बेटा ये आपका t sec स्क्वायर t dt, तो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू होता है sec स्क्वायर t, तो ये बेटा आपका हो जाएगा sec स्क्वायर t होल पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3, तो ये बेटा आपका आएगा t sec स्क्वायर t अपॉन में sec पे पावर जो बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, 3t dt, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसको यहाँ देखेंगे, जो लेट करा है उसको साइड से लिख दे रहे, हम लोगों ने लेट करा था बेटा tan इनवर्स x को t लेट करा था, तो x इक्वल टू
10t, ये लिख दिया। अब बेटा इसको सिंपल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा t अपॉन, ये सेक स्क्वायर है, ये सेक क्यूब है, तो अपॉन में एक सेक बच जाएगा, तो ये dt। तो ये बेटा इसको और सिंपल करेंगे तो 1 अपॉन सेक होता है cos t dt। अब बेटा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट की फॉर्म आ गई, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। ब्रैकेट बंद कर दीजिए इस तरीके से, ये dt। तो बेटा t cos का इंटीग्रेशन होता है sin t माइनस इंटीग्रेशन में t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये 1 हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन बेटा sin t dt। तो बेटा t sin t माइनस ये आपका क्या हो गया sin t dt, यानी कि sin t का इंटीग्रेशन, तो t sin t। और बेटा sin t का इंटीग्रेशन होता है, sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t, माइनस cos t। ठीक है बच्चों, इसको बेटा ऊपर देखेंगे तो बेटा ये देखेंगे आपका t sin t, ये बेटा आपका t sin t माइनस माइनस प्लस cos t। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देख रहे बेटा हमका सोल्व होके ये आया है, लेकिन जब हमने लेट करा है बेटा वो 10 के टर्म में है, तो बेटा इसको कन्वर्ट करके 10 की फॉर्म बना लेते हैं। तो इसमें बेटा cos t कॉमन लेते हैं, cos t बेटा इसमें कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा t sin t अपॉन में cos t आ जाएगा, और प्लस यहाँ cos t कॉमन चला गया। अब बच्चों ये हो गया cos t और ब्रैकेट में t sin अपॉन cos होता है बेटा 10t प्लस 1। ठीक है, और ये बेटा cos t है, इसको ऐसे लिख लेंगे t 10t प्लस 1। ये बेटा cos t लिखा हुआ अपॉन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका sec t। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए बेटा, ये t 10t प्लस 1, ये बेटा 10t sec t लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं sec स्क्वायर t। अगर इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो बेटा अंडर रूट भी लगाना होगा, तो ये आपका t 10t प्लस 1, ये बेटा अंडर रूट में sec स्क्वायर t लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर t। ठीक है बच्चों, अब बेटा वैल्यू रखनी रहेगी, केवल वैल्यू, तो वैल्यू इसकी बेटा यहाँ रखेंगे। ध्यान से देखिए, t की वैल्यू बेटा कितनी है, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू tan t की वैल्यू बेटा x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस tan t बेटा लिखा हुआ है, tan t की वैल्यू है x, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, x tan स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर हो गया। इसको बेटा ऐसे लिख दीजिए आप x tan इनवर्स x प्लस 1 अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इज आंसर। तो बेटा आपने देखा कि क्वेश्चन 6 आपका ये सॉल्व हो गया है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।